लिखा है मित्र ने, मेरा विजुअलाइजेशन करीब करीब नहीं के बराबर है। इसके साथ साथ जिस इनर कोर की आप बात करते हैं वहां लगता है मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है। कदाचित मैं अभी परिधि पर ही चक्कर लगा रहा हूं। संभवतः इसी कारण ग्रुप में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनमें भी मेरी पहुंच नहीं हो पाती और मुझे वे एक्सपीरियंस नहीं होते जो औरों को होते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। विजुअलाइजेशन होना अच्छा है लेकिन आवश्यक नहीं। ध्यान विजुअलाइजेशन का उपयोग करता है लेकिन वो विजुअलाइजेशन से भी परे चला जाता है। यहां व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। कुछ भाव जगत में अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ विचार जगत में अधिक सक्रिय होते हैं। ध्यान की विधियां अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ढूंढ लेनी पड़ती हैं या सद्गुरु तुम्हें ध्यान की विधि तुम्हारे अनुकूल दे देता है और तुम्हारे अनुकूल विधि तुम्हें उपलब्ध है, उस पर काम करो। लेकिन जो हम बहुत सारी विधियां करते हैं वो एक प्रयोग कर लेने जैसी बात है। होता है नहीं होता है इन बातों पर बहुत ध्यान न देकर जैसे भी सुझाव और जैसी भी प्रक्रियाएं हैं उनको वैसे ही करके देखा जाए। कई बार अपने बारे में हम स्वयं नहीं जानते, कई बार हमें अपने मन के ढांचे का ठीक ठीक पता नहीं होता। हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है वहां पर जाने के पश्चात ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान के भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न ढंग से उनका उपयोग किया जाता है ताकि अलग अलग द्वारों से तुम्हारे मन पर दस्तक दी जा सके, अलग अलग दिशाओं से मन के द्वारों को खटखटाया जा सके। ध्यान अज्ञात की ओर यात्रा है, तो जो कुछ भी व्यक्ति को ज्ञात है आवश्यक नहीं यात्रा वैसे ही चले। कभी कभी अचानक यात्रा करते करते साधक अज्ञात जगत की ओर मुड़ जाता है और फिर उसके मन के बहुत सारे वो क्षेत्र खुल जाते हैं जिनकी उसे प्रारंभ में जानकारी नहीं होती। लिखा है कि जिस इनर कोर की मैं बात करता हूं वहां तक भी लगता है पहुंच नहीं है और लगता है कि परिधि पर ही चक्कर लगा रहा हूं। इनर कोर हमेशा अपना काम करती है। ऐसा कभी संभव ही नहीं कि जो इनर कोर है या तुम्हारा आंतरिक केंद्र है वो तुम्हारे साथ काम ना कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, क्योंकि वहीं से जीवन मिल रहा है, वहीं से जीवंतता मिल रही है, वहीं से सब कुछ संचालित हो रहा है। अगर जीवन में अराजकता और उपद्रव है तो उसको ऊर्जा भी उसी इनर कोर से ही मिल रही है, उसी आंतरिक केंद्र से। वो मूल स्रोत है। जब तुम्हारी ऊर्जा उस मूल स्रोत में वापस लौट जाती है तब तुम्हारे लिए कोई भी गतिविधि करना, इस शरीर में बने रह सकना संभव नहीं होता। शरीर में बने रहना ही इस बात का सूचक है कि इनर कोर अपना काम कर रही है। अब सवाल है उसके प्रति जागृत होने का। साधक का प्रयास है उस इनर कोर की जो व्यवस्था है, उसका जो ढंग है, उसकी जो
तरंगे हैं उनके प्रति वो कैसे अधिक से अधिक होशपूर्ण होता चला जाए। और जिस साधक को इस बात का एहसास होने लगे कि वो परिधि की ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो केंद्र की ओर अवश्य मुड़ेगा। जिनको ये भ्रम होता है कि वो केंद्र पर ही बैठे हैं, वो केंद्र की ओर कभी नहीं मुड़ पाते। जीवन में अपनी सीमाओं को, अपनी असमर्थताओं को, अपनी क्षमताओं को जान लेना, उनसे पार चले जाना होता है। परिधि को परिधि की तरह से देख लेना और उस पर जो हलचल है, उस पर जो उपद्रव है, उस पर जो पीड़ा है, उसको देख लेना, व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और नई होश की किरण को लेकर आता है। फिर उसी ऊर्जा और उसी होश की किरण पर सवार होकर साधक अपने केंद्र की ओर मुड़ता है और केंद्र का अनुभव पाता है। केंद्र का अनुभव जब भी उपलब्ध होता है, तब तुम्हारी सीमाएं नहीं रह जाती, शरीर का बंधन नहीं रह जाता, और ये यात्रा फिर कभी पीछे नहीं जाती। जब तक ठीक से उस केंद्र का अनुभव नहीं होता है, तब तक साधक कभी भी वापस लौट सकता है। कभी भी वो अपनी साधना की गति करते करते पीछे जा सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर विनम्रता है, उसके भीतर ईमानदारी है, सिंसियरिटी है, तो फिर केंद्र का अनुभव होता ही है और पीछे लौटना भी नहीं होता। साधना में बहुत सारी चीजों की अनिवार्यता नहीं है कि तुम कितने घंटे ध्यान कर लेते हो, तुम कितना क्या करते हो। ध्यान करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ध्यान के प्रति निष्ठा और ईमानदारी, अपने प्रति सिंसियरिटी। सिंसियरिटी जो है, जब व्यक्ति के भीतर आ जाती है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारे अवरोध हैं, वो बड़े सहज ढंग से हट जाते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने ध्यान की यात्रा के प्रति गहरी निष्ठा रखनी चाहिए और अपने आंतरिक जीवन के प्रति, अपने पूरे जीवन के प्रति गहरी ईमानदारी, अपने आप का अन्वेषण करना। दूसरे तुम्हारे बारे में बताएं, इससे अधिक आवश्यक है तुम अपने बारे में खोज पड़ताल करो, जानो अपनी मन की सारी गतिविधियों को, मन के सारे कार्यकलापों को जानो। वो कब कैसे काम करता है, कब पीछे खींचता है, कब तुम्हें शक्ति देता है, इस सब के प्रति होशपूर्ण होते चले जाओ। और अगर विजुअलाइजेशन नहीं है, तो उस दिशा में कोई भी प्रयास करना जरूरी नहीं, उसे छोड़ा जा सकता है। जो करना है बस उतना करें, लेकिन जैसे तुम एक खेल खेलते हो तो दूसरे खेलों को खेलने के लिए कभी हथकड़ी नहीं लग जाती। तो एक ध्यान जो तुम्हें सबसे उपयुक्त लगता है उसे लेकर चलते हो और भी ध्यान विधियों में खेलपूर्ण रहते हुए उनका प्रयोग करते हो। कभी कभी नए अनुभव हो सकते हैं, कभी कोई अनुभव नहीं हो सकता। कोई अनुभव ना होना भी एक अनुभव है और अनुभव का होना भी एक अनुभव है। वस्तुतः ध्यान का जो सार है वो हर बात के प्रति सजग बने रहना, हो रहा है उसके प्रति, नहीं हो रहा है उसके प्रति, हर बात के प्रति। तो जो मित्र विजुअलाइजेशन में
अधिक गति कर पाते हैं, वो अधिक अनुभव बताते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्यान अनुभव नहीं है, अनुभूति है। वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंसिंग है। अपने भीतर अनुभव करने की क्षमता को रखना। और ध्यान है सब अनुभवों के पार चला जाना। तो जिन्हें चाहे जैसे अलौकिक अनुभव भी हो रहे हों, तो उनकी यात्रा को वो कई बार अधिक रोचक बनाते हैं और उनको कई बार अधिक प्रोत्साहित करने वाले प्रतीत होते हैं। वो ढंग भी सुंदर है, लेकिन एक न एक दिन उन्हें उन अनुभवों के पार जाना ही होता है। ध्यान का जगत वहीं पर है जहां पर सारे अनुभव विलीन हो जाते हैं। जैसे जीवन में तरह तरह के मार्ग हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के प्रकार में भी अलग अलग ढंग है। हम पहाड़ों पर आए हैं तो रास्तों का अलग सौंदर्य है, हम रेगिस्तान की ओर जाएंगे तो रास्तों का अलग सौंदर्य है। वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी सुंदर है। तो हर व्यक्तित्व अपने ढंग से यात्रा करता है और यात्रा में जो पड़ाव आते हैं, यात्रा में जो अनुभव घटते हैं, उस व्यक्तित्व के मार्ग के अनुसार घटते हैं। अब तुम रेगिस्तान में पहाड़ों के दृश्यों की मांग नहीं कर सकते और रेगिस्तान में पहाड़ों के दृश्यों की मांग नहीं कर सकते, लेकिन न तो रेगिस्तान कमतर है न पहाड़ उच्चतर है। कुछ भी कमतर और उच्चतर नहीं है, यहाँ सब कुछ अद्वितीय है। पहाड़ों पर आकर भी अगर कोई ध्यान में जाना चाहता है तब भी उसे अपने भीतर ही मुड़ना होता है। रेगिस्तान में जाकर भी कोई ध्यान में जाना चाहेगा तब भी उसे अपने भीतर ही मुड़ना होगा। और भीतर परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण शून्यता है। शून्यता में चले जाना ही है, वहीं पर ध्यान है। तो मार्ग पर क्या होता है, मार्ग पर कैसे दृश्य आते हैं, कैसे दृश्य नहीं आते हैं, इस सब के प्रति तटस्थ बने रहना और खेलपूर्ण बने रहना। अगर वो आते हैं तो उनका आनंद लेना। कभी अगर तुमने रेगिस्तान की यात्रा की है तो वहां भी तुम्हें बड़े सुंदर दृश्य दिखाई दे जाएंगे। और मान लो कभी ऐसा अजूबा हो जाए कि वहां चलते चलते अचानक तुम्हें पहाड़ों जैसी चीजें भी दिखाई दे जाएं, अस्तित्व में कुछ भी हो सकता है। रेगिस्तान में बरसात भी हो जाती है, अभी हो गई थी। उम्मीद के अलावा भी कई बार कुछ हो जाता है, तो उसका आनंद लें। थोड़ा आश्चर्यचकित हो, आनंदित हो और आगे बढ़ जाए। मार्ग पर घटी हुई हर घटना मार्ग को केवल सुंदर बनाने के लिए है और उससे आगे चले जाने के लिए है। इसलिए साधकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनको बहुत अलौकिक अनुभूतियां घटती हैं, कभी उनको भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो बड़े श्रेष्ठतर साधक हैं और बड़ी गहरी यात्रा कर रहे हैं। और कई बार क्योंकि ये तुलनात्मक हो जाता है, जिनको अनुभव ज्यादा होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं और जिनको अनुभव नहीं घटते हैं वहां पर कागज कोरा सा दिखाई पड़ता है। तो कई बार तुलनात्मक ढंग से ये विचार लोगों के भीतर पैदा होते हैं कि कहीं उधर ज्यादा श्रेष्ठ बात है, इधर कम श्रेष्ठ बात है। अब कोरे कागज का भी अपना सौंदर्य है और अच्छे ढंग से चित्रित सजे हुए कागज का भी अपना सौंदर्य है। तो कोई तुलना की जरूरत नहीं है। और अगर गहराई से देखें तो कोरापन, रिक्तता, शून्यता वही तो चाहिए। उसके आधार पर ही सारा भराव घटता है। तो जब रिक्तता अपने आप ही हमारे भीतर बन रही हो तो उस रिक्तता में प्रवेश कर जाए। अगर कोई अनुभव नहीं है तो अनुभवहीनता में प्रवेश कर जाए, शून्य की ओर। कुछ लोग पूर्ण की साधना की ओर जाते हैं, कुछ
शून्य की साधना की ओर। दो ही मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग नहीं। शून्य के मार्ग की ओर जो यात्रा कर रहा है वो सब कुछ को अलग करता चला जाता है, सब कुछ को अलग, हर अनुभव, हर विचार, हर भाव को, और खाली होता चला जाता है। वो वहां से अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, और जो पूर्ण की यात्रा पर चलता है वो सब कुछ को अपने भीतर शामिल करता चला जाता है। वो वहां से अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। अंतिम बिंदु पर दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, शून्य पूर्ण बन जाता है, पूर्ण शून्य बन जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि साधना के प्रति, अपने आत्मान्वेषण के प्रति ईमानदारी है, निष्ठा है, और ये आस्था है कि हाँ ऐसा होता है, अंतिम बिंदु घटता है तो फिर सब